मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 10,000 रुपए देकर डिनर का कार्यक्रम कल नागपुर में था। इस डिनर के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए काफी रकम खर्च की गई है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। सारी मीडिया उनके साथ है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो मीडिया समेत इसमें शामिल लोगों की जांच कराकर सबको जेल भेजेंगे। केजरीवाल की धमकी। तो कल नागपुर में तुली होटल जो है वहां पर 10,000 रुपए में डिनर का कार्यक्रम रखा गया था। फंड बढ़ाने के लिए, पार्टी का फंड इकट्ठा करने के लिए यह दलील दी गई थी। और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मीडिया बिका हुआ है मोदी का प्रचार करने के लिए। जब वो सत्ता में आएंगे तो सबको जेल भेजेंगे। हमारे दिमाग में भरा जा रहा था वर्ल्ड में मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है। बार पिछले 1 साल से मोदी जी भी बार बार कह रहे थे। और ये कुछ टीवी चैनल वाले उनके साथ मिलके रामराज आ गया, रामराज आ गया, भ्रष्टाचार दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैसे दिए गए हैं टीवी चैनल, बहुत हेवी अमाउंट दिए गए हैं टीवी चैनल मोदी को प्रमोट करने के। किसान 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली गुजरात के अंदर पिछले 10 सालों में। ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। अडानी को 1 रुपए में उन्होंने जमीन दे दी। ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। अरविंद ने सिक्योरिटी ली, अरविंद ने सिक्योरिटी नहीं ली, अरविंद ने जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी। अरे बाढ़ में भी मेरी सिक्योरिटी वो नहीं बताने वाले, मोदी की सच्चाई नहीं बताएंगे। तो सर पूरा मीडिया बिका हुआ है इसमें। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इट इज ए ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। 10,000 रुपए का टिकट रखा गया था आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ अगर डिनर करना है। और 10,000 रुपए का टिकट लेकर केजरीवाल के डिनर में गए थे एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार। वो भी इसी डिनर में वहीं पर मौजूद थे जहां पर यह बात कही अरविंद केजरीवाल ने। उमेश, और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने? किस तरह से मीडिया को निशाने पर लिया? क्या सिर्फ मीडिया निशाने पर रहा या कुछ और भी हमले किए अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, ये जो सेशन था करीब 2 घंटे का सेशन था अमन। और इसमें करीब 1.25 घंटे तक उन्होंने जो है पहले जो लोग वहां पर आए थे 10-10 हजार रुपए देकर, उन सबसे उन्होंने बात की। अगर कोई पूछना चाहता था सवाल तो उसका वो जवाब दे रहे थे। तो ये 1.25 घंटे तक का सेशन वहां पे चला है और कई सारे मुद्दों पर बात की। किसी ने अलग विदर्भ का भी मुद्दा पूछा था, उस पर भी उन्होंने अपनी राय स्पष्ट की। आरक्षण का मुद्दा पूछा था किसी ने कि आरक्षण को लेकर उनकी राय क्या है, उसके ऊपर भी लोगों ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर मीडिया अलाउड नहीं था किसी भी तरह से। लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर इस तरह भारत में पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी ने फंड जुटाने के लिए इस तरह लोगों को 10,000 रुपए देकर जो है वहां पर बुलाया है। तो यही देखने के लिए हम गए थे। तो वहां पर एक शख्स ने मीडिया के बारे में वहां पर उनको सवाल पूछा था कि मीडिया में जिस तरह की खबरें आती है उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो इसको लेकर ये आरोप लगाया उन्होंने और साफ कह दिया क्योंकि पिछले लगातार कई दिनों से मीडिया उनके निशाने पर है। और आज उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। और उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया बिका हुआ है। कुछ चैनल ऐसा नहीं कहा उन्होंने, पहले कुछ चैनल कहा, फिर बाद में कहा कि पूरा मीडिया बिका हुआ है। ये अंबानी और अडानी की खबरें नहीं दिखाते हैं। वो गुजरात में गए थे, वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा है, किस तरह से गुजरात में विकास नहीं हुआ है, ये बात उन्होंने सब लोगों के सामने वहां पर रखी थी। इसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई कि किसानों को वहां पर कुछ नहीं मिलता, वहां पे जो जमीनें थी 50-50 लाख एकड़ की वो 1-1 रुपए में दे दी गई। इस तरह से उन्होंने कई सारे वहां पर बताया। और फिर ये कहा कि ये सारी चीजें मीडिया नहीं बताएगा। मोदी की जो खामियां है वो मीडिया नहीं बताता है, लेकिन मोदी का प्रचार मीडिया करता है, इसलिए सारा मीडिया बिका हुआ है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा और कहा कि इसकी हम जांच कराएंगे क्योंकि काफी सारी बड़ी एक रकम जो है वो बड़े मीडिया हाउसेस को जो है वो पूरे मीडिया हाउसेस को दी गई है और इसलिए सबको हम जेल। बीईए के महासचिव एनके सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह का हमला, वैसे पहली बार नहीं अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर हमला बोला हो। कल जो डिनर था नागपुर में, वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत भी वहीं पर मौजूद थे। 10,000 रुपए देकर बाकायदा उस डिनर में वो मौजूद थे। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने फिर वही रिपीट किया है कि मीडिया बिका हुआ है, सारा मीडिया बिका हुआ है। जब वो सत्ता में आएंगे सबको जेल भेजेंगे। आप इस उनके बयान पर क्या क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, इस बयान पे कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। इस बयान पे तरस आ रहा है मुझे कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं
जिनका कई बार होता है कि संतुलन बिगड़ जाता है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, इस पे न तो कोई रिएक्शन हो सकता है। मुझे यही सलाह देनी है जो कि मेरे ख्याल से प्रजातंत्र के लिए अच्छा रहेगा कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रजातंत्र में न लाया जाए जो कि संतुलन अपना खो देते हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इसको कंडेम करता है और न केवल कंडेम करता है, ये मानता है कि प्रजातंत्र के लिए ऐसी शक्तियों का आना घातक होगा। लिहाजा जनता इसको देखे और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि कहीं से भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिनको विश्वास नहीं होगा वही कर सकते हैं। लेकिन सिंह साहब, ये एक बार नहीं हुआ है, हम लगातार सुन रहे हैं, लगातार जब जहां जहां वो जा रहे हैं, मीडिया पर हमला करना शायद बहुत आसान है। क्योंकि एक वक्त था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब तमाम चैनलों ने अरविंद केजरीवाल को काफी बढ़त दिखाई थी, आम आदमी पार्टी की काफी तारीफ की थी, उस वक्त नहीं उन्होंने आलोचना की। अब जब माहौल उनके खिलाफ है या कुछ भी कहिए, लेकिन हमले लगातार वो बढ़ रहे हैं। मीडिया पर हमला करना सबसे आसान है मेरे ख्याल से। बल्कि आपके आरोप को हम ज्यादा एक्सटेंड करें तो ये है कि उस समय मेरे ऊपर ये आरोप था, मीडिया के ऊपर यह आरोप था कि अरविंद केजरीवाल को ये ज्यादा बढ़ा रही है। मीडिया के ऊपर ये आरोप लगता था दूसरे पक्ष से। तो इसका मतलब है कि मीडिया अपना काम कर रही है और इस तरह के आरोप लगते रहते हैं मीडिया पे। लेकिन जेल भेजना या ये सब जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इससे लगता है कि इस बैलेंस की प्रॉब्लम है, संतुलन रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऐसे स्टेटमेंट से ये लगता है कि किसी विकार से ग्रस्त हो गए हैं और इससे बचे तो अच्छा रहेगा, वरना जनता पूरा देख रही है और जनता ये भी जानती है कि इसी अरविंद केजरीवाल के लिए मीडिया का एक पॉजिटिव रुख था जब तक वो सही थे। लेकिन जब उनके पूरे कंडक्ट और उनके स्टेटमेंट्स में वेरिएशंस आने लगे तो मीडिया जो उसका रोल होता है, मेरे ख्याल से सहनशील होने की उनको जरूरत है। अगर आलोचना होती है तो जहां तारीफ उनको अच्छी लगती है, आलोचना का भी उनको सामना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं एनके सिंह। बीजेपी के नेता नलिन कोहली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। नलिन कोहली, मीडिया मोदी के हाथों बिक गया है, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने कल नागपुर में। मैंने इस बयान को आपके चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले सुना और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और उनके साथ में जो लोग हैं उनके पास एकमात्र एजेंडा है अराजकता का। वो खुद कह चुके हैं मैं अराजक हूं। हम इस बात को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार देखिए कि उनका कोई सकारात्मक एजेंडा है ही नहीं। वो एजेंडा है आरोप लगाना, सुबह सुबह उठ के किसी तरह कुछ भी कर देना। जैसे नहीं, अब तो वो किसी और मोड में आ गए हैं नलिन कोहली जी, अब तो धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे मीडिया को, सत्ता में आएंगे तो जेल भेज देंगे। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं रमन जी कि इस बात को नोट करिए कि इनकी ट्रेजेक्टरी क्या है, जो अभी तक इतिहास कुछ ही दिनों का है। आरोप लगाना, लोगों के यहाँ जबरदस्ती घुसना, अब जाकर आगे की जेल भेजना। ये बात जो है सिर्फ माओवादी सोच जो लोग होते हैं वही करते हैं। जो लोकतंत्र में असली विश्वास रखते हैं वो समझते हैं कि लोकतंत्र में तारीफ और निंदा दोनों एक साथ चलती है और मीडिया का काम है हर चीज को सामने रखना। मीडिया अगर आपकी एक तारीफ करती है तो दो निंदनीय काम आपके भी आगे रखती है जनता से। तो इस बात को हम सब समझते हैं जो लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मुझे लगता है वो अब इनका देश के सामने असली चेहरा खुल रहा है, जनता देख रही है और एक चिंता भी है क्योंकि हमारा एजेंडा जो है, मोदी जी हम सब जो जितनी पार्टी के लोग हैं लगे हुए एजेंडा फॉर विकास, कि देश में बदलाव कैसा है। जो गंभीर समस्या है उस पे केजरीवाल जी कोई हल नहीं देते। उनके पास राहुल गांधी जी के एक मॉडल के सिवा कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी आरटीआई लोकपाल कहते हैं, केजरीवाल जी जेल भेजने की बात करते हैं, लोकपाल कहते हैं। लेकिन महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, सिस्टम्स में सुधार कैसे आएगा, कैसे आप लाएंगे बेरोजगारी को खत्म करके रोजगारी, कैसे किसानों की बात करेंगे। तो कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन धमकी सीधे सीधे दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नलिन कोहली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, बीजेपी का कहना है कि असली चेहरा केजरीवाल का सामने आ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल नागपुर में सत्ता में आने पर धमकी दी है कि मीडिया वालों को जेल भेज देंगे, मोदी के हाथों बिक गया है मीडिया। यह आरोप है अरविंद केजरीवाल का। नहीं, देखिए, चेहरा तो केजरीवाल जी का शुरू से सामने आता जा रहा है क्योंकि केजरीवाल उपज है बीजेपी और आरएसएस की सोच के और उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो सोच बीजेपी आरएसएस की है कि हम जो कहते हैं वही फाइनल है, वही संविधान है, वही कानून है, वही व्यवस्था है और हमारे अगेंस्ट अगर कुछ है
तो वो इलीगल है। नहीं अनैतिक अखिलेश जी, है। ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मीडिया पर इस तरह का आरोप लगाना, मैं वही मीडिया दे को रहा हूं, मैं धमकी वही दे देना, रहा हूं, वो मैं कहां तक सही है? वही बता रहा हूँ। तो वो जो उनको सपोर्ट करे, जो उनके साथ हो, वो सही है। जो सच्चाई दिखावे, भले अगर वो सच्चाई इतनी कड़वी हो और उनके अगेंस्ट जाए, फिर ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके पहले भी केजरीवाल ने कई बार मीडिया पे आरोप लगाया है कि 2,500 करोड़ रुपए दे दिए गए। जब एक स्टिंग आया था तो उन्होंने कहा था कि मीडिया को मैं 2,500 करोड़ रुपए देकर के मीडिया को खरीद लिया गया है। बहुत बार इस तरह का आरोप लगाए हैं। जो भी इनके खिलाफ बात करता है, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात ऐसी रखता है कि जो इनके पक्ष में नहीं है, वो उस पे इस तरह से लोग हैमर करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। ये बीजेपी करती थी। अगर किसी ने कोई सच्चाई बंगारू लक्षण का दिखा दी तो उस मीडिया हाउस के साथ किया गया। किसी ने अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने लिख दिया एक मैगजीन में तो उनके साथ क्या किया। तो वो सोच एक ही है, विचारधारा एक ही है। दोनों लोग सिर्फ निगेटिव बेस पे राजनीति करते हैं। जी, सिर्फ लोगों को गालियां देते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह का बयान और जिस तरह का बड़ा हमला मीडिया पर बोला गया, उसकी हर कोई आलोचना कर रहा है।